Good morning all. Today we are going to start unit number 4, the bundle of sticks. So let's start. Among these two pictures, which one do you like the most? Why? Discuss in the class. Okay, तो यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं. तो यहाँ ये पिक्चर में दो सिस्टर्स है वो झगड़ रही है टेडी बियर के लिए, और दूसरे पिक्चर में दोनों सिस्टर एक दूसरे को हग कर रही है और प्यार से खुशी से रह रही है. तो इन दोनों में से आपको कौन सा पिक्चर अच्छा लगता है? तो ऑफ कोर्स ये वाला पिक्चर जो है, दो बहनें हैं वो प्यार से रह रही है, वही अच्छा है, क्योंकि झगड़ना इज़ नॉट गुड थिंग. फाइटिंग करना अपनी सिबलिंग्स के साथ, भाई बहन के साथ इज़ नॉट गुड. ओके, सो अपने सिबलिंग्स के साथ प्यार से रहना चाहिए, जैसे यहाँ सेकंड पिक्चर में दिखाया गया है. तो सेकंड पिक्चर ज़्यादा अच्छा है. Once upon a time there was an old man who had 4 sons. ओके, एक बार की बात है कि एक बूढ़ा आदमी था, उसके 4 बेटे थे. The 4 sons quarrel with each other all the time. quarrel यानी कि झगड़ना. वो चारों बेटे एक दूसरे के साथ बहुत झगड़ते थे. They fought during every game they played. They fought over every meal they had. They even fought over the clothes they wore. हमेशा वो चारों एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे. वो कुछ खेलते थे उसमें भी झगड़ते थे, वो खाना खाते समय भी झगड़ते थे, और कपड़े के मामले में भी एक दूसरे के साथ झगड़ते थे. वन डे द ओल्ड मैन फेल इल यानी कि बीमार. वो बूढ़ा आदमी एक दिन बीमार पड़ गया. जो उनका पिता था, वो चारों बेटों का फादर था. ही टोल्ड हिज सन्स, माई सन, आई एम वेरी इल, आई विल नॉट लिव लॉन्ग यानी कि अभी मैं ज़्यादा समय तक जीने वाला नहीं हूँ. मैं बहुत बीमार हूँ और मैं ज़्यादा समय तक जीने वाला नहीं हूँ. आई एम वेरी अनहैप्पी दैट यू क्वारल अमंग योर सेल्फ ऑल द टाइम. अनहैप्पी यानी कि नाखुश होना, यहाँ पे है उसका मीनिंग नाखुश होना, सैड होना. हैप्पी का ऑपोजिट. तुम हमेशा चारों लोग झगड़ते रहते हो, जिससे मैं बहुत ही सैड हूँ, बहुत ही दुखी हूँ. द ओल्डेस्ट बॉय पॉइंटेड टू द यंगेस्ट बॉय एंड रिप्लाइड, इट इज़ नॉट मी हु स्टार्ट्स द क्वारल, इट इज़ हिम. जो सबसे बड़ा बच्चा है, सबसे बड़ा लड़का है, वो सबसे छोटे लड़के पे उंगली करता है और बोलता है कि मैं नहीं हूँ जो हर वक्त झगड़ता रहता हूँ, ये तो वो है जो हमेशा झगड़ता रहता है. द यंगेस्ट बॉय गॉट एंग्री, गुस्सा हो गया. हाउ कैन यू से सो, आई विल गिव यू अ पंच. तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? जो छोटा लड़का है वो गुस्सा हो गया और बोला कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं अभी तुम्हें पंच मारूंगा यानी कि हिट करूंगा, टू हिट समबडी. विल यू सी वॉट आई एम गोइंग टू डू टू यू, आई विल बीट यू अप, शाउटेड बैक टू द ओल्डेस्ट बॉय. तो जो बड़ा लड़का है वो अपने छोटे भाई पे चिल्लाने लगा कि क्या तुम मुझे मारोगे? अभी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मैं भी तुम्हें मारूंगा. ओके, तो नेक्स्ट, सन्स प्लीज स्टॉप इट, बैग द मैन. बैग यानी कि विनती करना, रिक्वेस्ट करना कि अभी चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ. प्लीज़ लिसन टू मी, बट द 4 sons डिड नॉट लिसन टू हिम. कहते हैं कि मेरी बात सुनो, लेकिन चारों लड़के अपने पिताजी की बात नहीं सुनते हैं. द ओल्ड मैन वॉन्टेड हिज सन टू बी यूनाइटेड. जो बूढ़ा आदमी था वो ये चाहता था कि मेरे चारों बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे, टुगेदर रहे. ही आस्क देम टू ब्रिंग हिम अ बंडल ऑफ स्टिक्स. ओके, वो कहता है कि अभी मेरे लिए तुम स्टिक का जो बंडल आता है, ओके, वो लेके आओ, लकड़ियों का बंडल. ही सेड आई वॉन्ट ईच ऑफ यू टू टेक द बंडल एंड ट्राई टू ब्रेक इट इनटू 2. और वो बोलता है कि अभी ये बंडल के स्टिक को क्या करो, तुम 2 हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करो. ईच ऑफ द सन ट्राइड बट नन ऑफ देम कुड ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक इनटू 2. सारे बच्चों ने ट्राई किया, लेकिन कोई भी वो बंडल को 2 हिस्सों में तोड़ नहीं पाया. द ओल्ड मैन अनटाइड द बंडल एंड गेव देम ईच अ स्टिक. ओके, तो ओल्ड मैन ने क्या किया कि बंडल को खोला और सबको एक एक लकड़ी हाथ में थमा दी. नाउ ब्रेक दिस स्टिक इनटू 2, ही सेड.
तो पिताजी ने क्या कहा कि अभी इस स्टिक को 2 हिस्सों में तोड़ के दिखाओ. The sons quickly broke the stick into 2 pieces in one snap, as you can see here in this picture. ओके, सारे लड़कों ने एक ही बार में वो लकड़ी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया. Which was easier to break? कौन सा तोड़ना इजी था, बंडल या फिर एक स्टिक? पूरा लकड़ी का बंडल तोड़ना इजी था या फिर एक लकड़ी तोड़नी इजी थी? वन स्टिक, रिप्लाइड द सन. क्या रिप्लाई किया बच्चों ने कि एक स्टिक को तोड़ना ज़्यादा इजी था. एंड द बंडल आस्क्ड द ओल्ड मैन. और बूढ़े आदमी ने पूछा और बंडल? नॉट इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कैन डू दैट, सेड द सेकेंड बॉय. तो जो दूसरे नंबर का लड़का था उसने कहा कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी होगा वो भी इस बंडल को तोड़ नहीं पाएगा. Indeed, my sons, as long as you are together like the bundle of sticks, no one can break you and our family. तो वो बूढ़ा आदमी क्या कहता है अपने बच्चों को कि मैं यही तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम ये बंडल है लकड़ियों का, उनकी तरह एक साथ रहोगे तो कोई भी तुमको या हमारी परिवार को तोड़ नहीं सकेगा. But if you fight among yourselves, snap, you can be broken easily. ओके, लेकिन तुम एक दूसरे के साथ ही झगड़ते रहोगे तो एक ही बार में तुम लोग टूट जाओगे. So stand united. If you are not united, you will fall. तो हमेशा मिलजुल के रहो, एक रहो, टूगेदर रहो, साथ रहो. अगर साथ नहीं रहोगे तो कोई भी तुम्हें इजीली तोड़ देगा. The 4 sons promised the old man that they would never quarrel again. वो प्रॉमिस करते हैं अपने पिताजी को कि आज के बाद वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं झगड़ेंगे. ओके, तो यहाँ पे हमारा यूनिट फिनिश होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे. थैंक यू. The Bundle of Sticks. Once upon a time there lived an old man with 4 sons. The old man was very ill and was advised to be in bed. His sons were very smart, but they did not know how to get along with each other. They fought when they played games. They fought when they ate food. They fought over who got to wear which shirt. They fought over everything. The old man was very worried about them. One day he called them to his bedside and gave them a bundle of sticks. Then he asked each son to try and break the bundle. One by one they tried, but none were able to break it. Then he removed the rope that bound them together and gave each son just 1 stick. He asked them to break it again. This time all the sticks broke easily. The old man told the sons to think of themselves like the sticks. If they fought with each other and ended up alone, they would break easily. However, if they stayed united and got along with one another, helping each other, not even the strongest person could break them. The boys looked at each other and promised their father that they would stay united. The old man was happy to hear this.